सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस करा था मेजर ऑफ सेंटर टेंडेंसी का सेकंड मेजर, जो कि हमारा था मीडियन। हमने मीडियन सिंपल ऑब्जर्वेशंस के लिए करा था, जिसमें ऑड और इवन का केस था, अनग्रुप डेटा था। और सेकंड एक और केस हमने उसमें करा था जिसमें हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन होती है। लेकिन अब हम थर्ड केस में करेंगे मीडियन फॉर कंटिन्यूस डिस्ट्रीब्यूशन, कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन मैंने आपको बताया था, जिसमें हमारे पास क्लास इंटरवल गिवन होते हैं, ठीक है। तो इसके केस में हमारे पास एक फॉर्मूला रहता है। पहले मैं आपको फॉर्मूला एक्सप्लेन कर देती हूँ, फिर मैं आपको यहाँ से बताती हूँ। देखो इस केस में हमारे पास क्या होगा, मीडियन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन की कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हम मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। मीडियन फॉर कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, तो इस केस में हमारे पास मीडियन का कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन तो समझ आया ना। देखो एग्जांपल आपके सामने मैंने रखी है सो दैट कि आपको मतलब आइडिया लगता रहे साथ साथ में। कंटिन्यूस मैंने आपको बताया था डेटा वो होता है जो हमारे पास इंटरवल की फॉर्म में होता है, जैसे ये इंटरवल 2000 टू 3000, 3000 टू 4000। तो ये फ्रीक्वेंसी भी हमारे पास गिवन है, और ये क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं आपको पता है, लेकिन ये क्यों निकाली वो हम बाद में बात करते हैं। पहले हम देखेंगे कि इस केस में मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है। तो इस केस में हमारे पास मीडियन निकालने का फॉर्मूला होता है L प्लस एच अपॉन एफ एन बाई टू माइनस सी। अब आपको एक एक टर्म को मैं बताऊंगी कि L क्या है, H क्या है, F क्या है, n बाई टू जैसे कैसे लेनी है वैल्यूज, ठीक है। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, देख के बहुत ही आराम से समझना है। जितना आप ज़्यादा इसको रट्टा मारने की कोशिश करोगे L ये लेना तो आपको बिल्कुल समझ नहीं आएगा, फॉर्मूला गलत हो जाएगा। बहुत आराम से इसको समझना है, एक एक टर्म को मैं एक्सप्लेन करूंगी अच्छे से। देखो L क्या है, लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है मैं वो भी बताऊंगी। F क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। उसी मीडियन क्लास की जो फ्रीक्वेंसी होगी वो आपके पास F होगा, ये वाला F होगा। H क्या इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द मिडिल क्लास। दो टर्म्स के बीच का जो डिफरेंस है 2000 टू 3000, कितने का गैप आ रहा है 1000 का, वो आपका H हो जाएगा। C इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन। जो भी आपकी मीडियन क्लास आपकी वैल्यू आएगी उसके प्रिसीडिंग मतलब उसके पीछे वाले टर्म की जो आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी होगी वो हमें C की वैल्यू लेनी है, ठीक है। अब देखते हैं कैसे, क्या मतलब है इन सब चीज़ों का, ठीक है। एक एग्जाम्पल से समझेंगे, सब क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले ये चीज़ें हमें गिवन है, 2.7 आपकी एग्जाम्पल आपकी बुक में दी हुई है, उसमें हमारे पास ये टर्म सारी गिवन है। फ्रीक्वेंसी हमारे पास गिवन है, हमें निकालनी है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्यों निकालनी है, क्योंकि हमें यहाँ पे अपनी मीडियन क्लास चाहिए। अपनी मीडियन क्लास के लिए हम क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, ठीक है। अब मीडियन क्लास कैसे ढूंढते हैं वो डिपेंड करेगा आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते हैं मैंने आपको बताया था। फर्स्ट टाइम आपकी सेम रहेगी, 3 रहा। अब 3 में 5 को ऐड करेंगे 8 आ जाएगा, 8 में 20 को ऐड करेंगे नेक्स्ट आ जाएगी, 28 में 10 को करेंगे 38, 38 में 15 को करेंगे 43। मैंने आपको बोला था कि लास्ट जो भी आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है वो हमेशा आपकी एफ का सम होना चाहिए, मतलब फ्रीक्वेंसीज का सम होना चाहिए। इसका मतलब आपकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसीज बिल्कुल ठीक है। अब अपने फॉर्मूले को देखो, आपको क्या चाहिए, मीडियन चाहिए विच इज इक्वल टू L प्लस एच अपॉन एफ एन बाई टू माइनस सी। आपको सबसे पहले L की वैल्यू चाहिए। व्हाट इज L? L इज द लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास। अब मीडियन क्लास क्या है, पीछे आपने क्या किया था, फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन वाले केस में हम मीडियन क्लास कैसे चेक करते, मतलब मीडियन कैसे निकालते थे, n बाई टू करके। तो यहाँ पे हमारी मीडियन क्लास निकलेगी n बाई टू करके। देखो हियर मीडियन क्लास कैसे निकलेगी, n बाई टू। व्हाट इज n हियर? n इज अ फ्रीक्वेंसी का टोटल विच इज 43 डिवाइड बाई टू, हमारे पास आ गया 21/5। अब इस 21/5 पीछे हम क्या करते थे, इसको चेक करते थे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में। तो चेक करो 21.5 हमारा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी में कहाँ लाई कर रहा है। देखो फर्स्ट है 3, यहाँ तो नहीं करेगा, 8 में भी नहीं कर रहा है, 28 में लाई कर रहा है ना 21.3। तो हमारी मीडियन क्लास यही वैल्यू बन जाएगी, ठीक है। ये पूरी की पूरी हम अपनी मीडियन क्लास लेके चलेंगे, ठीक है। अब देखो इस मीडियन क्लास के कॉरेस्पॉन्डिंग आपका कौन सा इंटरवल आ रहा है, 4000 टू 5000। ये कौन सी लिमिट होती है आपकी, लोअर लिमिट, और ये कौन सी होती है, अपर लिमिट। अगर आपकी मीडियन क्लास ये वैल्यू आ गई, मीडियन क्लास की वैल्यू आ गई ना, क्यों, कहाँ से पता चला, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी से। तो हमने इसको चूज कर लिया। इसका जो क्लास इंटरवल है इसमें हमारे पास ये आ रहा है 4000 और 5000। 4000 हमारी लोअर लिमिट होती है, और अब 5000 मतलब ये लोअर लिमिट या अपर लिमिट। तो हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट। तो 4000 हेयर हमारे पास हमारा L बन जाएगा। होपफुली आपको L समझ आया होगा कि कैसे लेते हैं। नेक्स्ट आपके फॉर्मूले में है H। व्हाट इज H? मैंने आपको बताया जो डिफरेंस होता है दो इंटरवल्स के बीच का, दैट इज 2000 टू 3000 कितना आ रहा है, 1000। सब में चेक कर लो, 1000 टू 4000 1000 आ रहा है, सॉरी 3000 टू 4000 भी 1000, तो इसी मिले सब में 1000 है। तो H की वैल्यू आपके पास यहाँ कितनी आ गई, 1000। अब व्हाट इज फ्रीक्वेंसी, F क्या है, उसने बोलता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास। आपने मीडियन क्लास इसको बनाया, इसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है आपके पास, 20। तो F कितना आ गया आपके पास, 20। क्लियर। वैसे n बाई टू, n क्या आपके पास फ्रीक्वेंसी का सम 43 डिवाइड बाई टू माइनस सी। सी क्या बोला था उसने,
इज द क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रिसीडिंग द मीडियन क्लास। प्रिसीडिंग मतलब जो भी आपने मीडियन क्लास लिया है उसके पीछे वाली क्लास की क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास सी की वैल्यू होगी। तो उसकी पीछे वाली क्लास कौन सी है, ये है ना, तो इसकी क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी आपके पास कितनी है 8, तो हमने इसको ले लिया 8। होपफुली आपको सारी वैल्यू सारी टर्म्स क्लियर हुई होंगी। फिर भी कोई डाउट आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, ठीक है। देखो उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपली अपने फॉर्मूलाज में हमने सारी वैल्यूज डाल दी। मीडियन इज इक्वल टू 4000 प्लस एच की वैल्यू 1000 और एफ की वैल्यू फ्रीक्वेंसी उसी मीडियन क्लास की 20 और n/2 दैट इज 43.2 माइनस क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ऑफ प्रीसीडिंग क्लास दैट इज 8, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 4000 को वैसे ही रखेंगे प्लस 1000 डिवाइड बाई 20 विच इज 50 आ जाएगा। इनको दोनों को डिवाइड करो 20, 50 जा 1000, 43/2 वैसे ही रखा। 2 को एलसीएम ले लेंगे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 2 को एलसीएम ले लिया हमने। अगर ये 43 वैसे रहेगा माइनस 2 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 16 आ जाएगा, ठीक है। 4000 प्लस 50 इनको माइनस करेंगे 27/2, तो उसके बाद मैंने यहाँ सॉल्व कर दिया 2 स्टेप। देखो 4000 प्लस 50 आपके पास आ गया इंटू 27/2 करेंगे तो 13.5, तो 4000 प्लस 675 विच इज इक्वल टू 4675, ये आपके पास आ गया मीडियन। इस केस में कुछ नहीं करना है, इसके कॉरेस्पॉन्डिंग कुछ नहीं देखना है, यही आपकी वैल्यू मीडियन बन जाएगी। होपफुली आपको मीडियन कंटिन्यूस फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन के केस में भी समझ आएगा। अब देखो आपकी बुक में भी यही फॉर्मूला दिया था, मीडियन इज इक्वल टू, देखो मीडियन इज इक्वल टू एल प्लस एच अपॉन एफ n/2 माइनस सी। तो एल क्या आपके पास वही लोअर लिमिट ऑफ द मीडियन क्लास, एफ क्या है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मीडियन क्लास, एच क्या है मैग्नीट्यूड ऑफ द मीडियन क्लास और आपके पास सी क्या है इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीसीडिंग क्लास। ये आपके पास एक एग्जाम्पल दी थी, इसी एग्जाम्पल को हमने अभी डिस्कस कर लिया, ठीक है। देखो एग्जाम्पल क्या बोल रही है, फाइंड द मीडियन वेज ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रीब्यूशन। ये दिया था 2000 टू 3000, 3000 टू 4000, 4000 टू 5000, 5000 टू 6 और 6 टू 7 आपके पास, ये आपके पास डेटा गिवन था, ठीक है। अब हमने इस डेटा के साथ वही हमने अपना मीडियन निकाल दिया, वही लेके वेजेस लेके यहाँ पे सबसे पहले इन्होंने मीडियन क्लास, ये जो मैंने आपको एग्जाम्पल वहाँ पे एक्सप्लेन करी ये वही एग्जाम्पल है, ठीक है। होपफुली आपको ये एग्जाम्पल अच्छे से समझ आई होगी और इसके बाद हम अपनी इसकी नेक्स्ट एग्जाम्पल्स करेंगे मीडियन की। इसमें किसी को भी बहुत धीरे पढ़ो, एक एग्जाम्पल को अच्छे से पढ़ो, अच्छे से क्लियर करो कि इसकी टर्म्स क्या बोलती हैं, क्योंकि ये आपको आगे बढ़ के बहुत स्टैटिस्टिक्स में बहुत हेल्प करने वाली है। यही बेसिक टर्म्स क्लियर होंगी आपको तो नेक्स्ट आपको स्टैटिस्टिक्स में प्रॉब्लम बहुत कम आएगी। सो इसलिए इनको बहुत ध्यान से पढ़ो तो आगे आपकी चीज़ें आपको ईजी लगेंगी, ठीक है। फिर भी अगर किसी को डाउट आता है, किसी भी टर्म में आपको कंफ्यूजन हो रही है कि मैम यहाँ से समझ नहीं आया, तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं, मैं आपको दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर दूंगी।